हेलो, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। कीप वॉचिंग हम टुमारो ट्रैवलिंग। हंसते हंसते। हे गाइस, दिस इज योर होस्ट अलाइका खन्ना एंड यू आर वाचिंग हम टुमारो ट्रैवलिंग। पिछली वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड हियर वी गो। लास्ट वीडियो में हम पूरी तरीके से भीग चुके थे वृंदावन में एंड हम ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ जाए, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। रात को 11 बज गए थे। पता नहीं हम भूखे घर गए या फिर हमें कोई जगह मिली। ये देखने के लिए आज की पूरी वीडियो देखना गाइस, एंड ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लेट्स बिगिन। लव इंडिया, व्हाट अ नाइस नेम फॉर अ रेस्टोरेंट। मतलब इतनी देशभक्ति, इतना कंट्री के लिए लव, इतना नेशनलिज्म पहली बार देखने को मिला है। एंड नमस्ते नेशन है इस रेस्टोरेंट का नाम, जिसके सामने हम इस वक्त खड़े हैं। सो गाइज, यू आर वॉचिंग हम टुमारो ट्रैवलिंग एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मथुरा हाईवे पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है फ़िलहाल और बारिश हुई है, यहाँ पे ओले गिरे हैं, वहाँ पे क्या खाया जाए जब आपके कपड़े भीगे हो और रात को 11 बज रहे हो। यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने सुना है कि यहाँ पे अलग अलग डिशेस मिलती हैं न्यू टाइप की, तो हम वो सारी ट्राई करने वाले हैं एंड मैं आज आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं। वैसे तो बाहर भी सीटिंग है, आप देख सकते हो, और बहुत प्यारा अरेंजमेंट है, बट देन अभी एज आई टोल्ड यू बारिश हुई है तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए हम बाहर तो नहीं बैठने वाले, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बैठने को अगर आप और उस दिन लकीली बारिश ना हो तो आप बाहर ज़रूर बैठ सकते हो और मौसम का एंजॉयमेंट ले सकते हो पूरा। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और मीनवाइल हमारे राइट हैंड पे आ गए वॉशरूम्स, और यहाँ हमें अंदर जाना है रेस्टोरेंट के। पर ऊपर छत पे आप डेकोरेशन देख रहे हो, दे आर ऑल दी इंडियन आइडल्स, सब वो सब जो हमारे लिए एक आइडल है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। वो मुझे यहाँ की थीम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट्स सो हाइजीनिक हियर। सब कुछ इतना साफ। गाइस, आ चुका है हमारा हॉट वेजिटेबल सिजलर एंड ये देखने में इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप देख सकते हो। हमने बहुत बार वाओ मोमोज का सिजलर खाया होगा यार, बट ऐसी क्वांटिटी कहीं नहीं है और ऐसी क्वालिटी वेज सिजलर में मेरे को कहीं नहीं मिली। मैं आपको ये ट्राई करके बताने वाली हूँ। मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती यार। वो टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है कैसा नहीं है। और अब आइए, हमारे पास दो टाइप्स की चटनी है, ग्रीन चटनी है ये दो, और ये हमारी शेजवान टाइप चटनी, दैट इज़ रेड सॉस। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कैसे है। और गाइस, ये आया है हमारा मिक्स सॉस पास्ता, जो एक इटालियन डिश है और देखने में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, बहुत क्रिएटिवली डेकोरेटेड है ये। और मतलब आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि मेरे भी ऑलरेडी आ रहा है। गरम गरम खाना, और वो भी हम इतनी बारिश में भीग के आए, उसके बाद तो मज़ा आने वाला है। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट, और अब मैं आपको ये ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है सिजलर। जो मैंने खाई है चाप है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसके अंदर मसालों का टेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो वो बहुत ऑथेंटिक सा टेस्ट कर रहा है। बहुत मज़ा आ गया खा के। इसके अलावा अब और जो जो सिजलर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये हमारा पनीर है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट नाउ।
गाइस ये हमारा पनीर टिक्का है, तंदूरी पनीर टिक्का, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आपको सब कुछ टेस्ट करके बताने से सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। अब हमारे कबाब की बारी है। आई गेस ये वेज कबाब है एंड हरा भरा कबाब टाइप दिख रहा है ये, बिकॉज इट्स ऑल ग्रीन। इसके अंदर पोटैटोज हैं, पीस है और बहुत यम्मी है। और अब मैं पास्ता की तरफ आ चुकी हूँ, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है जो और मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकती। ये पास्ता सबसे पहले तो पूरी वेजीज के साथ भरा हुआ है, सो वी गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ इट। ये पूरी तरीके से इटालियन पास्ता है जिसमें चीज़ है, ऑलिव्स है एंड आपको पता है मुझे इटालियन चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है। ये बहुत क्रीमी है एंड चीज़ी है, चीज़ म्यूनीज का दोनों का टेस्ट मिक्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मिक्स सॉस पास्ता, राइट। और मज़ा आ गया इसे खा के। ऑलिव्स का जो टेस्ट है वो अलग ही आ रहा है एंड वेजीज तो ऑब्वियसली पास्ता उसके बिना अधूरा है। तो इट इज़ ग्रेट ऑथेंटिक फूड। आप जब भी आओ ना यहाँ पे आसपास ज़रूर ट्राई करना। नमस्ते नेशन है इसका नेम। सो एंजल के मुंह में पानी आ रहा है, वो मेरे साथ बैठी है बट मेरा व्लॉग है तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है। बट देन सॉरी, अभी इसका भी रिव्यू बता दूँ कैसा है कैसा नहीं। आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़े लेके और सबसे ज़्यादा खाती है, तो अभी थोड़ी देर में आपको कैच करते हैं। सो गाइज़ रात के बज चुके हैं 11:30 और अभी हमने अपने स्टार्टर्स खाए हैं। आपको पता है हम इतनी लेट डिनर नहीं करते बट कभी कभी इट्स गुड। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ उनके प्राइजेस के बारे में। सबसे पहले तो जो सिजलर था वो 300 रुपीज़ का था, विच इज़ नथिंग। और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट थी कि मतलब 2-3 लोगों का ना आराम से पेट भरेगा, पक्का भरेगा। उसके बाद हमारा आया पास्ता, जो मिक्स सॉस पास्ता था। इट वॉज़ 160 रुपीज़। कैन यू बिलीव दैट? 160 रुपीज़ में इतना सारा पास्ता एंड अच्छे से वेजीज स्टफ्ड। सो अभी मैं मेन्यू कार्ड पढ़ रही थी तो आई वेंट थ्रू कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल वाटर है दैट इज़ ऑन MRP। मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में ऑन MRP इन दोनों चीज़ों को नहीं देखा, बट देन दैट इज़ ग्रेट अगर दे आर मेंटेनिंग इट। उसके बाद टी, चाय जो इंडियन का फेवरेट स्नैक है, दैट इज़ जस्ट एट ₹15। कैन यू बिलीव दिस गाइज? 15 रुपीज़ में चाय और इतनी अच्छी जगह पे। मतलब लोकेशन देखो और बाहर अगर आपको बैठने का मौका मिल जाए बारिश के मौसम में और आप चाय पी रहे हो तो आई गेस वो 5 रुपये एक्स्ट्रा जो आप बाहर देते हो ठेली पे वो पूरे आपके वसूल हो जाएंगे। सो डू ट्राई द चाय हियर। आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई डोंट हैव टी बिकॉज आई डोंट लाइक इट, बट मेरे पापा ने ट्राई किया एंड ही टोल्ड इट वॉज अमेजिंग। उसके अलावा कॉफ़ी इज़ 30 रुपीज़ एंड दैट्स नॉट बैड एट ऑल। कॉफ़ी मतलब मेरी फेवरेट, आई कैन ईजिली पे दैट फॉर इट। और इसके अलावा फिर इनके पास सूप्स है, स्टार्टर्स में अलग अलग चीज़ें हैं, फिर चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल तो इनके पास भर के पड़ा है, जैसे सैंडविचेस एंड बर्गर, पास्ता एंड पिज़्ज़ा एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको खाना खाना है ना तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नमस्ते, हमने अभी अपना खाना जो है बाहर लगवाया है और वो सीट्स जो थोड़ी गीली थी उनको थोड़ा साफ़ करवाया बिकॉज वी कैन सिट ऑन द वेट, राइट। तो अब हम आ गए हैं बाहर जो इतना सुंदर डेकोरेटेड है एंड आई एम सो श्योर कि जो खाना होगा ना वो भी उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव, उतना ही यम्मी होगा जितना हमें स्टार्टर्स मिले थे। सो गाइस जस्ट कम इन एंड विल डिग इन ऑन एवरीथिंग। और हमारे लिए वो वहाँ पे हम बैठने वाले हैं आज। सो वाओ, ये कितना सुंदर है, इतनी सुंदर से डेकोरेटेड है, लाइक फ्लावर्स, लाइक फ्रेश और अरोमा आ रहा है। और बाहर आपको पता मुझे कितना फ्रेश फील हो रहा है, तो एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश है और बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है फाइनली। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। सुबह तक 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एंड इट इज़ जस्ट 25 डिग्री नाउ। रात को 11:45 के आसपास। इट फील्स ग्रेट
तो नमस्ते नेशन आप ज़रूर आना whenever you go through this highway। गाइस अभी खाना वाना तो हमारा आता रहेगा, बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है आपके टुवर्ड्स कि अगर मैं आपको कहीं का फूड बता दूँ तो मैं आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बताऊँ, ताकि अगर आप आसपास एरिया में रहने वाले हो तो यू डू इन्जॉय ऑल दीज फैसिलिटीज़ और कॉमोडिटीज़। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि बर्थडे पार्टीज़ एंड ऑल दैट, तो मेरा लॉजिक वो कहीं मिक्स हुआ। तो यहाँ पर है आपके लिए एक बैंक्वेट टाइप इसी नमस्ते नेशन के अंदर फॉर यू टू हैव पार्टी, जिसके अंदर 100 to 125 लोगों की कैपेसिटी है एट अ टाइम, जिसके अंदर स्नैक्स, फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, डेजर्ट सब इंक्लूडेड होगा। सो गाइज हैव यू एवर बीन टू अ बैंक्वेट और अ प्लेस फंक्शन होने से पहले? सो यहाँ कल होने वाला है एक फंक्शन एंड अभी से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज योर फंक्शन रियली मीन्स अ लॉट। तो इन्होंने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं फंक्शन की 24 आवर्स पहले, सीरियसली 1 नाइट बिफोर, और इतना अच्छा से अभी से ही काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर दिया है, सारी लाइटिंग्स में हिसाब से लग चुकी हैं, फ्लावर्स एंड ऑल दैट। तो अगर आप यहाँ पे आसपास रहते हैं, पलवल या फरीदाबाद, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट करना एंड डू ऑर्गेनाइज पार्टीज़ यार, जस्ट हैव चिल एंड हैव फन इन योर लाइफ, बिकॉज एक छोटी सी ज़िंदगी है, यू कैन डू एवरीथिंग इन इट। और इसके जो प्राइजेज़ हैं पर प्लेट, मैंने कोशिश की थी जानने की, बट यहाँ के ओनर ने हमें बोला कि यहाँ का मेन्यू बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो सो मेनी थिंग्स, तो उसी हिसाब से आपको पर प्लेट पड़ेगा कुछ, यू नो अरेंजमेंट्स होती हैं। तो इसीलिए दैट्स माय सजेशन कि आप देख लेना अपने हिसाब से मेन्यू। एंड दिस इज़ डीजे जो JBL का है, यहाँ पे सब डांस करने वाले हैं कल पूरा अपना, लाइक दिल गिव द बेस्ट ऑन द डांस परफॉर्मेंसेज, आई नो दैट। और जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए जैसे फंक्शंस में चोरी वगैरह हो जाती है, दे हैव द कैमराज ऑल अराउंड, ताकि यू बी सेफ एवरीवेयर, राइट। और बस यही था। एंड मेन्यू में तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी, एज मच एज यू कैन पे फॉर इट, आपको उतनी वैरायटी मिलती रहेगी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी से ही बफे सिस्टम की तैयारी हो गई है, तो कल यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। आज ही जगह इतनी शांत है, कल यहाँ पे लाउड स्पीकर होगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, और जब फ़ोन पे बात करोगे ना वो इतनी तेज़ चलाएंगे। और ब्लैक और रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये मेरा फेवरेट है, मुझसे मैचिंग है ये यहाँ पे। तो मैं आराम से, मतलब मुझसे ऐसा लग रहा है मेरे लिए फंक्शन है, क्या थीम है, वाह। ब्लैक रेड मेरे को इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज ये मैंने पहना, अगर मैं कल पिंक और ब्लू पहनूंगी और होगा तो वो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन होगा। इसी के साथ अब हम बाहर चलते हैं, बहुत भूख लगी है, मुझसे प्रोबेबली हमारा खाना लग चुका होगा। सो चलिए चलते हैं बाहर। लो भाई आ गया हमारा खाना, और हमने मंगवाया था दाल मखनी और एक पनीर बटर मसाला, और उसके तंदूरी है ये, मतलब न्यू स्टाइल। आपने कभी सुना है तंदूरी दाल मखनी एंड तंदूरी पनीर बटर मसाला? बट आज हम वो ट्राई करने वाले हैं, और मैंने भी ये पहली बार देखा है। और ये क्योंकि तंदूरी है तो यहाँ तक इसकी अजीब सा अरोमा आ रहा है, एंड आप देख सकते हो मतलब ये पूरा मटके में बना हुआ है, तो बहुत यमी होने वाला है, बहुत ऑथेंटिक, और इसका खुलने का स्टाइल ही अलग है। और इतना ज़्यादा बंद होने के बाद भी बाहर तक अरोमा आ रहा है गाइस, बहुत भूख लग रही है ऑलरेडी। एंड मतलब मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मुझे पानी आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं क्यों बात कर रही हूँ, मैं बस खा क्यों ना लूँ इसको। और मुझे वेट नहीं हो जा रहा है ये देखने के लिए कि कैसा दिखता है ये एक्चुअली अंदर। आप देख सकते हो बाकी रेस्टोरेंट में ना आपको ऊपर से थोड़ी टॉपिंग से थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छे से क्रिएटिव बना के देंगे, बट देन अगर वो अपने इतने कॉन्फिडेंस में सीधा आपको वेसल खोल के दे रहे हैं ना, देन समथिंग स्पेशल इज़ देयर इन द पॉट। सो गाइज डू ट्राई इट एटलीस्ट वंस। मैं आज ये पहली बार खाने वाली हूँ ऐसा कुछ, तंदूरी दाल, वाह यम्मी, मतलब यहाँ तक अरोमा आ गया, मज़ा आ गया। एंड मटके में बना हुआ है, सो ऑब्वियसली पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था, तो इट वॉज ग्रेट। और अभी भी बॉयल हो रहा है, ये पूरा बॉयल है। तो आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। मेरा तो यही बात है, आपको पता है मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ नहीं तो, बट देन स्टिल। और अब खुलेगा हमारा पनीर बटर मसाला, एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही है इस फूड को देखकर, बट देन आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। एंड इसके प्राइजेस मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या है। सो गाइज
दाल के जो प्राइसेस हैं वो है 240 और जो पनीर बटर मसाला है उसके प्राइसेस है 270। वाओ, आई मीन लाइक वाओ वर्थ है, मतलब देख के मुंह में पानी आ रहा था, ऑब्वियसली वो वर्थ है। सो ज़रूर खाना। मैं आपको ये टेस्ट करके बताने वाली हूँ कैसा है। देसी स्टाइल में खाना होता है ना, उसका मज़ा अलग होता है, इसीलिए आया है हमारे लिए मिस्सी परांठा और लच्छा परांठा। और मतलब आप सोचो ना कितना अच्छा होगा। दोनों के प्राइस है 35 रुपीज़, जस्ट 35 रुपीज़। उसके अंदर आपको इतना ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक और आई डोंट हैव वर्ड्स और एकदम न्यू स्टाइल में खाना मिलेगा। जस्ट थिंक ऑफ इट। मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती, पर देन मैं अब आपको ये टेस्ट करके बताने वाली हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये आया था इसकी कवरिंग खुल रही थी, राइट, दैट वॉज ऑफ आटा। तो बेसिकली ये भी रोटी है, तंदूरी रोटी बन चुकी है, बिकॉज ये आटे से कवर्ड थी। अब मेरा खाना डल चुका है, थैंक यू मम्मा खाना डालने के लिए। और हमारे पास सैलेड भी आ चुका है, जिसमें हमारे पास फिर से 2 टाइप्स की चटनी एंड अनियन है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैसा दिखता है। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, but then still वाओ गाइस, इतना ज़्यादा यम्मी, इतना ज़्यादा यम्मी, आई कांट एलैबोरेट इट इन माई वर्ड्स। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं किसी चीज़ को एग्जैगरेट इसलिए नहीं कर रही कि वो स्पॉन्सर्ड है या कुछ। इट्स नथिंग लाइक बीइंग स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट दैट मैं जो भी लाती हूँ आई गेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जस्ट फॉर यू, ताकि यू एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट वे। बिकॉज इट्स हम तुम ट्रैवलिंग, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर। हम साथ में एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप अकेले करोगे तो आप बोर नहीं हो जाओगे। इसलिए अब मैं दाल ट्राई करने वाली हूँ। घर जैसा टेस्ट और मतलब लाइट फूड है, इसलिए घर जैसा टेस्ट है। वैसे तो इट इज़ ओ यम्मी। बहुत यम्मी है, नमक, स्पाइसेस, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। मज़ा आ गया खा के। डू ट्राई इट वंस। और अभी खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, आज मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। हेलो मम्मा। और पापा और एंजल आदि सब खाना खा रहे हैं इसीलिए, और मम्मा आज खाना खाने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं खाने के बाद बताने वाली थी, बट फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये वही बात ये है कि जो दाल है, हमारी दाल मखनी है, उसके अंदर है हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और वो इतनी अच्छी क्वांटिटी में है जो उसका अरोमा बाहर तक आया था। मैं वही सोच रही थी कि क्या है, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली ना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। फिर मैंने टेस्ट कराया तो मम्मी पापा ने बताया ये हींग है। तो वो हींग थी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो हर होटल में वो यूज़ नहीं होती एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर डाइजेशन। तो देखो आपकी हेल्थ का कितना ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे पनीर की सब्जी है उसके अंदर है जिंजर, तो वो गार्निश्ड है अच्छे से और वो भी आ रहा है, तो उसका अलग ही अरोमा आ रहा है पूरे उसके अंदर। और अब रिव्यू उसका जो मैंने कहा था ना, जिसने सबसे ज़्यादा खाया है, वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी पनीर की सब्जी है। क्यों? क्योंकि पनीर मेरा फेवरेट है, इसलिए मुझे वही पसंद आया। तो गाइस, अगर आप इसके केचप के साथ भी पनीर दोगे तो उसे तब भी पसंद आएगा। पापा की रिव्यू की तरफ चलते हैं। पापा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? Both things are really nice। और एक बाइट तो बनती है यार। सो गाइस, आई होप आप बाइट खाई हो और मम्मी ने भी खाई, तो अब मम्मी का भी रिव्यू हम ज़रूर लेने वाले हैं। और अब हम पूछने वाले हैं एरिच से, और भी क्या पसंद आया? दोनों अच्छे हैं, मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, इतना अच्छा टेस्ट है और घर जैसा ही टेस्ट आ रहा है। और बाकी जो उन्होंने स्पाइसेस यूज़ करे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और हींग जैसे लाइकन ने बताया वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, कई होटल वाले यूज़ भी नहीं करते। इसी के साथ एरिक मास्टर शेफ बनने वाला है बड़े होके, तो धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं। मम्मी को थोड़े टाइम बाद किचन में लगना नहीं पड़ेगा। एरिक की नॉलेज देखो कितनी फास्ट ग्रो रही है, वो कितने अच्छे से चीज़ों को कैचअप कर रहा है। तो अब हम लेते हैं मम्मा का रिव्यू। एक सेकेंड बंद करो। पनीर की सब्जी भी बहुत टेस्टी है और पनीर फ्रेश है। सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं होटल्स में ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पनीर अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वेरी सॉफ्ट और मतलब प्योरिटी फील आ रही है। तो फूड के लिए मुझे बहुत पसंद आया। और जो उनको बनाने का तरीका ना, लाइक एक मम्मा को हमेशा यही होता है कि जो खाना बच्चों को खिलाएं वो अच्छा हो, और बाहर पता नहीं कैसे बन रहा है।
तो उनके कुक करने का तरीका इतना अच्छा है कि वो लोग फालतू इसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं, वो अंदर अपने आप ही पॉट में बन रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा अपने बच्चों को यहाँ ला के खिलाऊँगी। भैया एक बार अपना एड्रेस बता दो। ये एड्रेस पलवल हाईवे पे लोकेटेड है। जब हम वृंदावन मथुरा साइड से फरीदाबाद या दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये आपके साइड पे आता है, और ये पलवल में मेन हाईवे पे 56/1 किलोमीटर स्टोन पे आता है। ये दिल्ली मथुरा रोड पलवल। दिल्ली से कितना किलोमीटर पड़ेगा? दिल्ली से 56 किलोमीटर। 56/1 मीन्स 56 किलोमीटर। गाइस ज़रूर आ जाना, बहुत कम डिस्टेंस है, ज़रूर आना। बहुत मतलब पूरा रीजनेबल है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी तरफ से। गारंटी यूज़ करते हैं? नहीं, ये रीयूज़ नहीं होते बिल्कुल भी, क्योंकि ये रीयूज़ हो ही नहीं सकते, ये दोबारा तंदूर में जाके हीट नहीं लेते। That's great गाइस, मैंने आपको बोला था वो आपके हाइजीन का पूरा ध्यान देते हैं, एंड मतलब इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और ये कितना पुराना है? ये अभी न्यूली ओपन है, 4 महीने हुए हैं। वाओ गाइस, 4 मंथ्स और इतने अच्छे रिव्यूज और इतना अच्छा मेंटेन करा हुआ है, और आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग एवरीवेयर, बहुत नाम है। हाँ, मतलब पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब लोगों का वेलकम ही है यहाँ पे आने के लिए। एंड ये अभी हमारा जो है इसका टाइमिंग होता है मॉर्निंग 8 से रात को 12:30 तक रहता है। बट अभी हम इसको प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो हम इसको कोशिश करेंगे 24/7 करने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप आपका 24/7 चले। थैंक यू सो मच। हम जब भी यहाँ आएंगे ज़रूर आपके पास आएंगे, और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स आपके पास है, आप कुछ डिस्काउंट देंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आपके ब्लॉग का मेंशन करेंगे तो विल गिव देम 15% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं आपको कोड बता दूंगी आपको क्या यूज़ करना, मैं भैया को भी बता दूंगी। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, यूज़ दैट कोड एंड फ़ायदा उठा लेना पूरा। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्यों ना गुलाब जामुन खाया जाए। ये सेल्फ इन्वेंटेड था, और आपको पता है मुझे मीठा कितना पसंद है, चॉकलेट ही नहीं सब कुछ खा लेती हूँ वही मैं। तो अब गुलाब जामुन की बारी। आई लव जीजे, जीजे मतलब गुलाब जामुन। रात को 12 बजे जीजे खाने का अलग ही मज़ा होता है। गरम गरम ड्राई फ्रूट से भरा, कम मीठा, मतलब परफेक्ट, मज़ा आ गया। मुंह में ज़्यादा ही डिज़ोल्व हो रहा है। क्या बोलूँ मैं, जीजी के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये पसंद आई। और अगर आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आप अगर चैनल पे नए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी सैटरडे को 8 PM। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू वॉचिंग हम तुम और ट्रैवलिंग।